बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामियात की दुनिया में आपका मेज़बान मोहम्मद मुर्तज़ा नूर हाज़िर है। आज हमें दो डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज़ ने ज्वाइन किया है। मैं उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दूं। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है बलूचिस्तान से प्रोफेसर डॉक्टर एहसानुल्लाह काकड़ साहब। इस वक्त वो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लोरालाई के, जो कि एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है बलूचिस्तान की। डॉक्टर साहब इससे कबल BUET खुसदार, ये भी एक लीडिंग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है बलूचिस्तान की, उसके भी वाइस चांसलर रह चुके हैं और डीन भी रह चुके हैं इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर ब्यूटम्स कोयटा में। डॉक्टर साहब का एक बड़ा रिगोरस एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग एजुकेशन के हवाले से। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की भी मुख्तलिफ कमेटीज़ में रह चुके हैं और इस वक्त हायर एजुकेशन कमीशन की जो गवर्निंग बॉडी है उसके भी मेंबर हैं और एक बहुत अच्छी तरीके से वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ पे हायर एजुकेशन की एक्सेस को कैसे बढ़ाया जा सके और पाकिस्तान में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के एजुकेशन को किस तरीके से प्रमोट किया जाए। दूसरी हमारी डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटी जिन्हें हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मैडम शाहीन मलिक साहिबा। इस वक्त CEO और फाउंडर हैं शाहीन एडवाइज़र्स की। डॉक्टर साहबा को एक और भी डिस्टिंक्शन हासिल है कि ये जो टॉप 1 यानी 100 से ज़ायद जो हमारे टॉप CEOs हैं, वीमेन CEOs, उनमें भी उनका नाम शुमार होता है। इसके अलावा वो एक दिहाई से इंटरनेशनल सतह पर कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो गाइडेंस चाहिए वो भी प्रोवाइड कर रही हैं। कैरियर काउंसलिंग में उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी है। नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से अवार्ड्स की हामिल हैं। तो मैं दोनों डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटीज़ को वेलकम करना चाहूँगा। जी डॉक्टर प्रोफेसर एहसानुल्लाह काकड़ साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपनी ज़रा यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा तारुफ कराइएगा। ये कब इस्टेब्लिश हुई, इस वक्त यहाँ पे कितनी फैकल्टीज़ हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं और कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे आपके पास इनरोल हैं? सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में अगर हम शुरू से कर दें तो आपका बैक इन 70s में 71 में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कायम हुई थी। तमाम चीज़ें सर उसके साथ साथ अलाइड एंड साइंसेज हम कर रहे हैं, ये कंप्यूटर से आसपास हैं। स्किल डेवलपमेंट पे अच्छा खासा वो किया, जो नीड ऑफ द डे है उस पर भी हम अच्छी खासी तवज्जो दी है। DGPs के प्रोग्राम भी चला रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आजकल हमारे पास, ये कोयटा से कोई 3.5 किलोमीटर के फासले पे है। ये नॉर्दर्न बलूचिस्तान में है, जो प्योरली जो है जो कैटर करते हैं वो पश्तून एरिया को ज़्यादातर कैटर करते हैं सर। जी थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं मैडम शाहीन मलिक साहिबा, कि आप अपने दायरे में भी ज़रा बताइएगा और आप किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को लिंक अप कर रही हैं कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मुर्जा नूर, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा आप पहले ही इंट्रो दे देते हैं कि उसके बाद थोड़ा ही बचता है हमारे पास। शाहीन मलिक हूँ, फ्रॉम लास्ट 2 decades इन इंटरनेशनल करियर काउंसलिंग और शाहीन एडवाइजर्स की फाउंडर हूँ, बेस्ड हेड ऑफिस इन लाहौर और ब्रिटिश काउंसिल ट्रेंड एंड सर्टिफाइड, US कोर्स ग्रेजुएट, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन ग्रेजुएट, आयरलैंड ग्रेजुएट। सो ये सारी जो क्वालिफिकेशंस हैं ऑल अबाउट इंटरनेशनल एजुकेशन पाथवेज, कोड ऑफ कंडक्ट। तो पाकिस्तान में जैसे आपने भी बताया कि मैं पाकिस्तान की जो लीडिंग वुमेन है 101 CEOs इनक्रेडिबल वुमेन ऑफ द पाकिस्तान, उसकी एक प्राउड मेंबर हूँ। अभी वुमेन चैम्बर लाहौर ने भी मुझे थोड़ा सा ऑनर किया, उन्होंने भी इंटरनेशनल एजुकेशन में मुझे अवार्ड दिया, एनुअल अवार्ड 25 to 26। तो बस ये सारा मेहनत है और ऑल अबाउट माय करियर इज़ ऑल अबाउट टू गाइड स्टूडेंट कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किसका फ्यूचर स्कोप है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी इंग्लिश चाहिए, कितना CGPA ग्रेड्स, मार्क्स परसेंटेज चाहिए, कितना बजट चाहिए। तो इधर इन पाकिस्तान और अब्रॉड, मेजरली आई एम वर्किंग फॉर अब्रॉड। सो उसमें हम स्टूडेंट को फ्रॉम स्टार्ट जब वो सोचता है या पेरेंट्स सोचते हैं, उस सोच से पहले हम उन्हें बता देते हैं, हम नॉक करते हैं उन्हें कि अगर आपने ये सोचना है तो ये चीज़ें आप प्रिपेयर करना शुरू कर दें। सो इट्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल एजुकेशन एंड इंटरनेशनल कैरियर, ऑल अबाउट स्टडीज़। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा एहसान साहब, आप बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त माशाल्लाह आप बलूचिस्तान की 3 यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी मुंसलिक रहे हैं, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ के साथ, हायर एजुकेशन कमीशन के भी आप मेंबर हैं। इस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में कैरियर काउंसलिंग की क्या सूरत हाल है और क्या मसाइल आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में हम जो कैरियर काउंसलिंग के पाथवेज़ हैं या उस तरीके से हम उसको प्रमोट नहीं कर पा रहे?
सर थैंक यू वेरी मच सर। इस तरह है, वक्त की ज़रूरत तो क्या है, करियर काउंसलिंग से 2-3 इनके अलग अलग डायरेक्टर्स भी होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, इंटर्नशिप भी भेजते हैं, तमाम चीज़ें हैं। बदकिस्मती से हमारे जो फार फ्लंग एरिया हैं, जो दूर दूर एरियाज हैं, उसमें ये डिपार्टमेंट जो है ये डायरेक्टर जो है फुली तौर फंक्शनल नहीं है। कुछ समहाउ लोग जो है जो बहुत दूर एरिया से, अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूं, अगर हम पंजूर की बात करें, तुर्बत की बात करें, गवादर की बात करें, या लोरलाई सिबी, यही इलाकों की बात करें, इवन खुजदार की बात करें, तो ये बहुत दूर दूर तो पढ़ते हैं। लेकिन आल्दो यूनिवर्सिटीज़ को हायर एजुकेशन कमीशन ने पल की सूरत में बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक बलूचिस्तान की बात करूँ तो उसमें जो चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना तो इस किस्म के इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, इवन कोयटा में भी बहुत लेक करता है, लोलाई में भी, पंजगुर में भी, तुर्बत में भी। बलूचिस्तान में जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल जोन है वो आपका लसबेला के हैं या हब है ख़ास तौर पे। ये भी बहुत दूर दूर इलाके पड़ते हैं बेतहाशा। ये वक्त की ज़रूरत है। बदकिस्मती से बहुत सी यूनिवर्सिटी बहुत इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर, लेकिन इस पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये बताया गया कि इसको फुली फंक्शन करें, और ये वक्त की ज़रूरत है ताकि यंगस्टर जो हैं वो बहुत हद तक बेरोज़गारी से बच सके सर। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, एक आपसे क्वेश्चन है कि नौजवानों के पास डिग्री अच्छी होती है लेकिन उनके पास वो स्किल्स नहीं होती। क्या स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं कि कामयाब आपके कैरियर के लिए आपको सिर्फ डिग्री की ज़रूरत है या स्किल्स की ज़रूरत है? ये बहस भी चल रही है कि डिग्री ज़्यादा ज़रूरत है या आपकी जो है स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर आप ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि आप काफ़ी लोगों को इंटरव्यू भी करती रहती हैं, काफ़ी लोगों की प्लेसमेंट भी करती रहती हैं, तो इस हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को गाइड कीजिएगा। अच्छा, ये तो बहुत ही क्वेश्चन वाकई है। बहुत साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का एक डीन आए पाकिस्तान में, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। बहुत उन्होंने अच्छा कैंपस भी बनाया, डॉक्टर साहब ने मुझे भी इनवाइट किया, सारी डिस्कशन हुई। लेकिन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो ये उनका आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ कि स्किल जो है ज़्यादा ज़रूरी है डिग्री के ऊपर। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अभी माइंडसेट हमारा यही है कि स्किल हो, लेकिन अगर हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, आप एआई में बहुत एक्सपर्ट हैं आजकल जो मेजर है, आप बड़े अच्छे शेफ हैं, आप बहुत बड़े कार मैकेनिक हैं, आपको बड़ी कंपनीज हायर नहीं करेंगी अनटिल यू हैव सच सर्टिफिकेशन और डिग्री। ये एक है। और अगर आप इंटरनेशनल पे जाते हैं तब भी थोड़ी सी मुश्किल आती है। मैं यूनिवर्सिटीज़ का साथ दूंगी, उन्हें ही सेकंड करूंगी कि डिग्री के बगैर स्किल जो है वो थोड़ा कम वैल्यू करता है। अनटिल आप अपना कोई सेटअप बना रहे हैं तो यस, स्किल का एक वैल्यू करता है बहुत, लेकिन अगर आपके पास उससे रेलेवेंट डिग्री है तो उसका डॉक्टर जो साहब, यहाँ पाथ पर है हम ना। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और शॉर्ट ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी मोहतरमा शाहीन मलिक साहबा, आपसे कंटिन्यू करेंगे हम डिस्कशन को, डिग्री वर्सेस जो स्किल्स। थैंक यू सो मच मिर्जा। अच्छा, यही बात अगेन कि अगर आपके पास आप स्किल्ड हैं, आपने खुद से सीखा है या कहीं से सीखा है, बट पैरेलल यू शुड हैव रेलेवेंट सर्टिफिकेशन एंड और डिग्री, क्योंकि इसके बगैर आपकी कहीं हायरिंग में थोड़ा इशू आता है। कोई भी आपके स्किल है, जैसे पहले बताया, आप शेफ हैं, आप कार मैकेनिक हैं, आप फोन रिपेयर में बहुत मास्टर हैं, आप इंडस्ट्री के बहुत से स्किल्स आपको आते हैं, आप ईवी गाड़ियों के बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन उसके पीछे अगर आपके हाथ में, आपकी प्रोफाइल, आपकी सीवी में कोई सर्टिफिकेशन या डिग्री मेंशन नहीं है तो आपकी किसी बड़ी इंडस्ट्री में हायरिंग यकीनन एक इशू है। क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री में, बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप जाएंगे तो एचआर आपसे यकीनन मांगेगा कि आपने इसके ऊपर आपकी डिग्री क्या है। आप अपनी सीवी में स्किल्ड पर्सन तो लिख दिया, तो क्या स्किल्ड पर्सन के बाद आपकी सीवी खत्म हो जाएगी? उसके पीछे किसी रिनाउंड यूनिवर्सिटी, इधर लोकल डोमेस्टिक पाकिस्तान की या इंटरनेशनल, जब तक वो नहीं होएगी तब की आपकी प्रोफाइल उस तरह पिच नहीं करेगी। तो मेरा तो ख्याल है कि स्किल एंड डिग्री शुड बी पैरेलल, ताकि आपका फ्यूचर स्कोप, कैरियर सिक्योर हो जाए। वरना सिक्योर नहीं है, आप अपना ही बिजनेस, अपनी ही दुकान कर सकते हैं, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जगह नहीं मिलेगी। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। अब मैं इस पे बात करूं। जी डॉक्टर साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, प्लीज़ ऐड करें। जी सर इस तरह है,
پاکستان میں جہاں پر آبادی آپ کی 29 سال سے کم عمر 65% ہے، بلوچستان میں اس سے بھی کچھ زیادہ ہے، وہ 67% ہے۔ دیکھیے اسکل نیڈ آف دی ڈے ہے۔ ایسے ملک ہیں جہاں پہ ہم نوجوان کنٹری میں ہمارا شمار ہوتا ہے، اگر ہم آبادی کی بات کریں تو اسکل جو ہے وہ بہت آگے چلا جاتا ہے، ایون ڈگری کے اس میں بہت سے لوگوں کی ایکسیس ہائر ایجوکیشن تک ہوتی بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتی بھی ہے، دیکھیں ہمارے پاس جو کچھ ڈپارٹمنٹس ہے وہاں پہ ہم نے کمپلسری کر دیا ہے کہ خدا کرے کچھ بھی ہو، آپ ایک اسکل کا پروگرام نیپٹیک کا ہو، بی ٹیکٹا کا ہو، یہ آپ نے ہر صورت میں لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی جی بیز کے پروگرام میں جو فری لانسنگ کے ہے، جس میں پاکستان میں جو ہماری ینگسٹرز ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، آل اوور دا ورلڈ 4 نمبر پہ آتے ہیں، تو یہ جو ہے وقت کی ضرورت ہے۔ ظاہر اسکل کے ساتھ یہ تمام سے آپ کر سکتے ہیں۔ آج کل جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، آپ جتنے بھی آئی ٹی میں دیکھ لیں، اے آئی وغیرہ میں دیکھ لیں، دیکھیں ہمارا ٹارگیٹ جو ہے یہ آنے والے سال میں سال 2 میں ہمارا $7 بلین جو وہ ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ ہے، جو کہ بہت اچھا، یہ تمام پروگریس بہت اچھا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے اسکل جو ہے وہ نیڈ آف دی ڈے ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی کے ریلیونٹ ایک کویشچن ہے، کیونکہ آپ خود بھی انجینئر ہیں اس وقت پاکستان میں جو سب سے زیادہ انرولمنٹ ہو رہی ہے وہ کمپیوٹر سائنسز میں اور ٹیکنالوجی اور الائڈ ہیلتھ کے سبجیکٹس میں ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ پاکستان میں انجینئرنگ ایجوکیشن کا سر کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ سر اس طرح ہے، وتھ پیسج آپ، چونکہ میں کوئی 3 دفعہ گورننگ باڈی کا ممبر بھی رہ چکا ہوں پاکستان انجینئرنگ کونسل میں، یہ ٹرینڈ بہت نیچے چلا گیا ہے۔ اس میں بہت ابھی چینجز وغیرہ بھی کر دی تاکہ لوگ ٹریڈ کر سکیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں انڈسٹری جو ہے بہت زیادہ بڑی نہیں ہے، تاکہ وہ جو ہے جو لوگوں کو روزگار ہے وہ پرووائڈ کر سکیں ود ان پاکستان۔ لیکن پاکستان انجینئرنگ کونسل نے کام کیا تھا کہ ہم نے پچھلے کچھ سالوں سے بے تحاشا اس پہ سخت محنت کی ہے۔ ہم آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن پہ آگے سر، ان کے لیے اپلائیاں کی، ان کے لیے ٹریننگ کی ہے۔ تمام پاکستان میں جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ڈگری جو دیتے ہیں، جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، ان سب کی ٹریننگ کروائی گئی آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن پہ۔ تو ہماری ڈگری جو ہے وہ ورلڈ اوور ریکگنائز ہو گئی ہے سر۔ ہم واشنگٹن ایکارڈ کے ممبر ہیں، فل ممبر ہے، سیگنیٹری ہے ان کے ساتھ، جس میں امریکہ ہے، جاپان ہے، اپنا یو کے وغیرہ ہے، آسٹریلیا ہے، یہ ممالک ہیں۔ تو آپ کے لیے دروازے جو ہے وہ تمام انٹرنیشنل مارکیٹس کے انجینئرز کے لیے کھل گئے ہیں سر۔ خدا کرے حالات برابر ہوں۔ انڈسٹری جو بہت پیچھے چلی گئی بدقسمتی سے، اس کی وجہ سے بھی ہمیں جو ہے بہت مار پڑی ہے۔ پھر بلوچستان میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے ہاں انڈسٹریز بہت کم ہے سر۔ سول انجینئرنگ کے تو اس کا تو پھر بھی اسکوپ ہے، تمام چیزیں ہیں۔ جہاں تک کمپیوٹر سائنس کا تعلق ہے یا اس کے جو آف شوٹس ہیں آئی ٹی وغیرہ کا ہے، ظاہر ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی اس کے آس پاس ہے، کمپیوٹر انجینئرنگ وغیرہ بھی ہے، یا ان کے جو آف شوٹس ہیں اے آئی ہے، سائبر سیکورٹی ہے، یا روبوٹکس وغیرہ ہے، یہ آج کل وقت کی ضرورت ہے سر۔ ہماری کسی زمانے میں بدقسمتی یہ رہی ہے، انڈیا نے پہلے وقتوں میں جب آزادی وغیرہ کی، ان کے لیے کوئی 5 جو ہے وہ انہیں آئی آئی ٹیز بنا دیے تھے۔ آج دیکھیں دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں آئی ٹی کے دنیا میں امریکہ کر دے، یورپ وغیرہ پہ کر دے، سارے یہ لوگ انہی کے جاتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں 2 جو ہے ایجوکیشن کے وہ کھولے گئے تھے، انسٹیٹیوٹ کھولے گئے تھے، ایک پنجاب یونیورسٹی میں تھا 50s میں، امریکہ نے بنائے تھے، ایک ڈھاکہ میں بنایا گیا تھا۔ بدقسمتی سے جو ایجوکیشن میں ہم نے جتنا پروگریس کرنا چاہیے تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، وہ پروگریس ہم نہیں کر سکے سر۔ بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت جامعات کی تعداد 278 ریکگنائزڈ ہے اور 140 کیمپسز ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے ہمارے پاس صرف ایک یونیورسٹی تھی، اب ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، بلکہ ہم اب یہ کہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ایک یونیورسٹی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں یہ ایک بات بالکل سچی ہوگی کہ اور فیکٹ ہوگا کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پر اب ہمارے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز موجود ہیں۔ جی محترمہ شاہین ملک صاحبہ، اس میں اگر میں بلوچستان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کروں، بلوچستان میں پہلی یونیورسٹی 1971 میں بنی ہے، جی اور اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے کالج وغیرہ بھی نہیں تھے سر۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے پاس
12 यूनिवर्सिटी से एक इस साल बिस्मिल्लाह हो जाएगा उस पर, जो कि ऑलरेडी हो गया है। सिकंदर शहीद यूनिवर्सिटी है जो कि इस साल शुरू हो जाएगी। तो इस टाइम 12 यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत से हमारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह में सब कैंपसेस हैं, 17-18 हमारे सब कैंपसेस हैं, जो यूनिवर्सिटी के सब कैंपसेस जी। हैं। तो माशाल्लाह से बेतहाशा इन चीज़ों में प्रोग्रेस हुई। जी जी, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, बिल्कुल यही बात हम कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। जी मोहतरमा शाहीन मलिक साहिबा, बहुत से स्टूडेंट्स पाकिस्तान से इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं और एक अच्छी बात भी है, हमें मॉडर्न नॉलेज के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ से सीखना चाहिए और बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी सीखना चाहिए। अब आप ये बताइएगा कि जो एक स्टूडेंट है उसने पाकिस्तान में बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की है या ए लेवल की, उसके बाद वो बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जाना चाहता है, उसको किस चीज़ों का मद्देनज़र रखना चाहिए अगर वो बाहर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है जहाँ पे उसको एक फ़ीस का भी एक अच्छा कंसेशन मिल रही हो, वर्किंग आवर्स भी अच्छे हों और वो अपनी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर कर सके, अपनी स्टडीज़ को भी सपोर्ट कर सके? जी डॉक्टर साहब। जी अच्छा मुर्तज़ा, मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ बच्चों से कि आप प्रायर प्लान करें। लाइक आप A1 में हैं तो प्लानिंग शुरू कर दें, आप O2 में हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही प्लानिंग शुरू कर दें कि उन्होंने अगर अब्रॉड इंटरनेशनल डिग्री लेनी है, जो कि लेनी चाहिए, एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। आप इंटरनेशनल कल्चर से बहुत सीख के आते हैं और वो ब्रेन ड्रेन नहीं है, वो ब्रेन पॉलिश है। जब आप इंटरनेशनल डिग्री लेके इंटरनेशनल एक्सपोजर से, इंटरनेशनल कल्चर से पाकिस्तान आते हैं तो आपका फ्यूचर और बेहतर हो जाता है, पॉलिश्ड होता है, अलाइंड होता है और इंडस्ट्री भी आपको फ़ौरन से हायर करती है कि आपके पास इंटरनेशनल डिग्री है। तो O2 से या A1 से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, अपने ग्रेड्स, अपनी इंग्लिश, अपना CGPA और अपने फाइनेंशियल्स, ये सारी चीज़ें पैरेलल 1 ईयर प्रायर टू द एडमिशन शुरू कर देनी चाहिए। लाइक जो अभी इंटरमीडिएट के मैडम यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम हो जाता है, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू जी वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी मोहतरमा शाहीन मलिक साहबा, आपसे कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। जी जी जी, हम यही बात कर रहे थे कि आपको O2 में, A1 में या 7th सेमेस्टर में आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, जिसमें आप अपना CGPA तो खैर पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर आप O2 में हैं, आप A1 में हैं तो बेस्ट टाइम है कि आप अपने ग्रेड्स के ऊपर काम शुरू कर दें। अभी जैसे इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स हुए हैं तो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम वाले बच्चों को टाइम वेस्ट करने की बजाय इंटरनेशनल एंट्री टेस्ट, जैसे आप मेडिकल पढ़ने जाना चाह रहे हैं आपको IMET करना चाहिए, आपको CSV के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, आपको इंटरनेशनल इंग्लिश टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये बेस्ट टाइम है। दो पाकिस्तान का थोड़ा सा जो रिजल्ट सिस्टम है वो इंटरनेशनल से मैच नहीं करता, तो हमें ये सेशन, एक जो मेजर फॉल इंटरनेशनल सेशन होता है वो मिस हो जाता है हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स का। तो उन्होंने जनवरी, मार्च, फेब, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट रीजन के सेशन होते हैं, जो माइनर सेशंस होते हैं, उसमें एनरोल होना होता है। तो ये बेस्ट टाइम होता है जब वो सेकेंड ईयर में हैं अपने इंटरमीडिएट के, या DAE कर रहे हैं, ICOM कर रहे हैं, A लेवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो जो लास्ट ईयर है उसमें उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट, बहुत मेजर है इस टाइम पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा उसकी वेरिफिकेशंस हैं, सोर्स ऑफ इनकम, मनी ट्रेल पूरी की पूरी चाहिए होती है कि कहाँ से पैसे आए। और एक बात जो बच्चे और पेरेंट्स इग्नोर करते हैं कि जो बैंक में पैसे आ रहे हैं वो कहाँ गए, आने की तो ट्रेल दे देते हैं, जाने की नहीं देते। तो अब जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और एम्बेसीज दोनों, पहले सिर्फ एम्बेसी करती थी, अब यूनिवर्सिटीज़ भी करती हैं, तो ये सारी तैयारी पैसे आने की, जाने की, इंग्लिश की, CGPA, ग्रेड्स और कंट्री, सारी प्लानिंग टाइमली शुरू करें, ताकि वो जो स्कॉलरशिप्स आती हैं ना अप टू 100% अलॉन्ग विद अकोमोडेशन एंड स्टाइपेंड, वो आपके कंसल्टेंट को या आपको वो कैच करने में आसानी रहे, वरना 1 साल का आपका गैप आ जाएगा। तो उसमें भी अगर आप मुर्जा टाइम दे, तो मैं बच्चों को बताऊं कि उसमें भी कोशिश करें कि वो इंटर्नशिप्स करें, रदर के वो वेट करते रहें जी अगले साल हमने जाना है तो चलो चिल करो, गेमिंग करो। नो, उसमें वो इंटर्नशिप्स करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करें, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो एडमिशन ऑफिसर और पैरेलल टू वीज़ा ऑफिसर, इन दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है कि आपने कुछ ना कुछ किया। मैडम आपसे ये डिस्कशन कंटिन्यू हम रखेंगे। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबिलिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को ना। ज़ाहिर है कि आप भी इसकी बात कर रहे थे कि इस वक्त हमारे पास इंडस्ट्री भी उस तरीके से एक्टिव नहीं है,
इफ़ेक्टिव भी नहीं है और जो मार्केट है वो श्रिंक होती जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इस टाइम में हमारी यूनिवर्सिटीज़ कैसे सर्वाइव कर सकती हैं, ख़ास तौर पर एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, और स्टूडेंट्स को वो कौन सी एडिशनल अपनी एक स्किल्स चाहिए? जैसे मैडम बात कर रही थी, आप भी बात कर रहे थे कि इंटर्नशिप्स चाहिए उनको, दूसरे कोर्सेज करने चाहिए, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को भी बेहतर कर सकें और एंटरप्रेन्योरशिप की भी स्किल्स अपने में आप में ला सकें? सर इस तरह है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एक स्टेप लिया है हमारे जो कुछ डिस्टर्ब एरियाज है वहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो सदर्न बलूचिस्तान में है, राइस के नाम से वो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट का है। ये तकरीबन 17.1 बिलियन का प्रोजेक्ट है। तो देखें आजकल वक्त की जरूरत है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए उनके पास कुछ NICs पाकिस्तान के लेवल पे बने हैं, जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जितना वो NIC कोयटा बना था, इसी तरह पेशावर में, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में है। तो ये पहले बनाई गई थी। HEC भी सपोर्ट करती है BIC में, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में। सब देखिए लोरलाई जैसे शहर में जो बहुत दूर भी है कोयटा से भी, तो हमने सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप का किया हुआ है। यहाँ पे बहुत मशहूर जो है हमारे यहाँ पे माइंस मिनरल्स भी हैं, लेकिन खास तौर पे ऑलिव ऑयल जो है, जैतून जो है, ये बेतहाशा वर्ल्ड वाइड में बहुत आपके सर अवार्ड भी मिला है आपके लोरालाई से, जो बेस्ट जो ऑलिव ऑयल का अवार्ड भी मिला है सर। जी जी जी, अवार्ड भी मिला है, यानी बट वर्ल्ड लेवल पे वो मिला है। आप यकीन करें सर, देखिए ये हमारी यूनिवर्सिटी में हमने स्टूडेंट्स को भी इंगेज किया एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में और स्किल डेवलपमेंट। उसके साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटी में कोई 220 एकड़ पे, ये 550 एकड़ जमीन है, यहाँ पे 220 एकड़ पे हम लोगों ने सेल्फ सस्टेनेबिलिटी वगैरह के लिए हमने ऑलिव के काश्त किए हैं सर। ऑलिव के दरख्त हैं, तकरीबन 20,000 के आसपास हैं, ये दरख्त भी लगाए हुए हैं। यहाँ पे न सिर्फ हम रिसर्च करवाते हैं, ये दुनिया की सर बेस्ट वैरायटी है सर, ये बेस्ट क्वालिटी सर, एब्सोल्युटली सर। तो उसी में हमने ये किया कि इसमें हमने अपने जानिब से जो इस एरिया में बलूचिस्तान में जो बहुत अच्छा होता है, इसमें लोरलाई है, किला सैफुल्ला है, जोब है, मुसाकिल है, नाल का एरिया है खुजदार के साथ, इन एरियाज में बाकी भी कुछ एरिया से ये टॉप पे हैं। अभी देखिए सर, हमने कोई 9 वैरायटीज लगाए हुए हैं। हमारे इस एरिया में सबसे दी बेस्ट वो अरबिकोना है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है, तमाम चीजें हैं। तो इस दफा भी हम कोशिश कर रहे हैं सर कि इसमें हमें एक टीका की जानिब से जो एजेंसी है अपना टर्किश जो एजेंसी है टर्किश की जो है, वो हमें एक एक्सपेलर मशीन इंशाल्लाह अभी दे रही है। वो सारे एडवर्टाइज हो गए, तमाम चीजें, न सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बल्कि तमाम हमारे जो आसपास रीजन्स हैं उनके लिए भी। उसके साथ साथ हमने फीमेल को जो एंटरप्रेन्योर के लिए किया हुआ है सर, वैल्यू एडिशन जो जैतून में कर रहे हैं, उसमें फीमेल की बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को, जो हमारे साथ ऑलरेडी स्टूडेंट्स भी हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाई है पीफ की मदद से, पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड। 180 में, जिसमें मेजॉरिटी फीमेल थी, 180 लोरलाई में, जोब में और नाल में, नाल खुजदार की बात करूं, दोनों की बात करूं, यहाँ पे ट्रेनिंग इसका भी फेज 2 चल रहा है। ये वो चीजें जहां से आपको जो है लोगों को जॉब भी मिल जाते हैं, खुद कफील भी हो जाते हैं, ये जॉब प्रोवाइडर बनते हैं जॉब सीकर से बजाय। हमें आजकल के वक्त में वक्त की जरूरत है, हमें एंटरप्रेन्योर चाहिए सर। जी जी, बिल्कुल सही बात की डॉक्टर साहब कि हमें जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर्स बनाने चाहिए। जी मोहतरमा शाहीन मलिक साहिबा, आप ज़रा बताइएगा कि नेक्स्ट 5 इयर्स में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को किन किन स्किल्स के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहिए और किन किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है? अच्छा, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है मुर्जा कि आजकल पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों स्टक हो गए हैं फ्रॉम लास्ट 1 ईयर कि AI, IT, कंप्यूटर साइंसेस, बस यही चाहिए। आपने बायो पढ़ी है, यही चाहिए। आपने कंप्यूटर साइंसेस पढ़ा है, आपने मैथ्स पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, आपको बस आगे फ्यूचर में हाई डिग्री यही चाहिए। तो शायद डॉक्टर साहब भी मुझे सेकंड करें, आप तो माशाल्लाह पूरी दुनिया फिरते भी हैं, मिलते भी हैं, तो आप भी समझते हैं कि एक ज़माना था जब सारे बच्चे BBA और MBA करने लग गए थे। ऐसे था।
तो फिर उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई। अब हम जो एम्प्लॉयर हैं वो BBA MBA को इतना कंसीडर नहीं कर रहे होते, वो आपकी स्किल प्रोग्राम को देखते होते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि कम आउट फ्रॉम दीज ओनली दीज थिंग्स। अगर आपने ICS किया है या आप बहुत अच्छे हैं इनोवेशंस में, देन गो फॉर दीज सॉफ्ट स्किल्स। लेकिन इसके साथ साथ नर्सिंग इस टाइम मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्राम है, लॉ हमेशा ही इन डिमांड प्रोग्राम रहता है। गो फॉर द साइबर सिक्योरिटी, उसका बहुत फ्यूचर स्कोप है, क्योंकि जितना AI ऊपर जाएगा उतना साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये प्रोग्राम्स अब बच्चों को कंसीडर करने चाहिए। नर्सिंग इतना अच्छा प्रोग्राम है, पूरी दुनिया में इस टाइम नर्सिंग की डिमांड है। मैं हर अपनी वीडियो हर मैसेज में कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ नर्सिंग को भी कंसीडर करें। आप इंटरनेशनल नर्सिंग की वैल्यू डिफरेंट है पाकिस्तानी कल्चर से। तो जब आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग प्लान कर रहे होते हैं तो आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो नर्सिंग ज़्यादा वैल्यू कर रहा होता है। तो ये कुछ प्रोग्राम हैं जिनका फ्यूचर हमेशा ही सिक्योर रहता है, ज़्यादा वैल्यू करेगा बच्चों को। इसके साथ साथ अगर आपका बड़ी माइंडसेट मेहरबानी, इस वक्त हम प्रोग्राम को, क्योंकि आखिरी लम्हात है, मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा भी करूँगा। आज हमने बड़ी सैर असल गुफ्तगू की दो मेहमान शख्सियात से, इल्मी शख्सियात से, जिनका बड़ा एक वसी एक्सपीरियंस है। उन्होंने यही इस चीज़ पे ज़ोर दिया कि इंटरप्रेन्योरशिप स्टूडेंट्स को जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बनाया जाए, और स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने आप को जो नेसेसरी स्किल्स हैं उनके साथ इक्विप करें, उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और फिर राइट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ राइट गाइडेंस भी होनी चाहिए। बैरून मुल्क जाकर भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि और उससे हम अपने मुल्क की इकॉनमी में पे बैक कर सकते हैं, और हमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया की उससे भी सीखना चाहिए। नाज़रीन, मुर्ज़ा नूर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नए प्रोग्राम नेक्स्ट वीक नए प्रोग्राम में हाज़िर होंगे नए मेहमानों के साथ। खुदा हाफिज़।